अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक कराची में जानने वाला है। उसका लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हुए एक जर्मन कंपनी ने उसको अप्रोच किया। 2 महीने के अंदर फैमिली के साथ ब्लू कार्ड वर्क वीज़ा पे वो जर्मनी मूव कर गया। ये पहली एग्जांपल नहीं है लिंक्डइन के ज़रिए यूरोप में जॉब ढूंढने की। कुछ अरसे पहले मैंने एक वीडियो की थी, वो भी कराची का लड़का था। लिंक्डइन पर उसने जॉब हंट की और फाइनली वो यूके मूव कर गया फैमिली के साथ वर्क वीज़ा पे। इनफैक्ट जुनैद अकरम, आप देखते रहे, बहुत सारे लोग उनको देखते हैं। उन्होंने एक वीडियो की थी, सादकाबाद से लड़की थी, उसने भी लिंक्डइन पर गूगल की जॉब ढूंढी और वो वारसो में जो उनका ऑफिस है पोलैंड के अंदर, वो वहाँ मूव कर गई। इनफैक्ट आज सुबह मैंने एक पोस्ट डाली है, मेरी अपनी कंपनी रीऑर्ग जो है वो पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट ढूंढ रही है, हायर कर रही है। मेरे लिंक्डइन और ट्विटर पे भी मैंने ट्वीट किया है, वो जाके देखें। लिंक्डइन पे लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं यूरोप के अंदर और मूव कर रहे हैं वर्क वीज़ा पे। इनफैक्ट किसी किसी केस में, जैसे मैंने सुबह वाली जो एग्ज़ाम पोस्ट की अपनी कंपनी की, इस्लामाबाद में ही पोजीशंस ओपन है। तो ये इस पे मैं कभी तफसीली वीडियो बनाऊंगा कि लिंक्डइन से लोग जॉब्स ढूंढ के कैसे यूरोप आ रहे हैं वर्क वीज़ा पे। बट आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ जो मैंने इंटरव्यू किया उनका, जो कराची से लड़का जर्मनी गया है, वो दिखाऊंगा कि स्टेम एरियाज़ में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उसमें जर्मनी को लोग चाहिए। और जो रिक्वायरमेंट्स में, उसमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये है कि जो सैलरी इन्होंने रखी हुई है वो 45,000 यूरो से लेकर और आई थिंक 58,000 यूरोस तक है। अगर निचला वाला भी नंबर ले लें 45,500, तो ये पाकिस्तानी तकरीबन मंथली बेस पे 12 लाख रुपए बनते हैं। बट देन यू आर मूविंग टू अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ऑन अ वर्क वीज़ा अलॉन्ग विद योर फैमिली। मेरे ख्याल में इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया था, मैंने बहुत पेनफुल 1 डेढ़ साल गुजारा, अभी तक मेरा स्पॉन्सर नहीं हुआ। सो इट्स बेटर टू कम ऑन अ वर्क वीज़ा। वीडियो देखें, इंटरव्यू देखें और कमेंट से मुझे बताएं होपफुली कि इफ़ यू हैव मोर एग्जांपल, ज़रूर बताएं कि लोग जो मूव करके गए कैसे करके एक्सपीरियंसेस शेयर करें। और मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ लिंक्डइन पर जाके आपने कैसे जॉब्स हंट करनी है वेस्टर्न कंट्रीज़ में और मूव कैसे करना है वर्क वीज़ा पे इन फ्यूचर। चलें, आपसे जल्द मुलाकात होगी। वॉच द इंटरव्यू। हमारे छोटे भाइयों की तरह। तो ये रिसेंटली जर्मनी मूव हुए हैं ब्लू कार्ड वीज़ा पे। एक वर्क वीज़ा की एक कैटेगरी है जर्मनी की। तो मुझे लगा कि ये बजाय इसके कि मैं रिसर्च करके बताऊं, इन्होंने ये ऑलरेडी प्रोसेस किया हुआ है। तो इनका इंटरव्यू कर लेते हैं कि आप पाकिस्तान से जर्मनी कैसे जा सकते हैं डायरेक्टली वर्क वीज़ा पे, बजाय इसके कि आप स्टूडेंट के तौर पे जाएं, पहले पैसे भी खर्च करें, सेटल हो, टाइम लगाएं, डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे चले जाएं। अगर ऑलरेडी आपने पाकिस्तान में एक सर्टन लेवल ऑफ एजुकेशन अचीव किया हुआ है। तो जरिए आपसे बात करते हैं टाइम जाया किए बगैर। जरिए आप कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, पहले तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं और अपनी बेसिक एजुकेशन क्या थी आपकी, क्या हम्म। कर रहे थे यहाँ आने से पहले। हम्म। मेरा ताल्लुक बेसिकली कराची से है और एजुकेशन में काफ़ी घूमता घुमाता आया था। मेरे फर्स्ट मैंने एक बैचलर्स इन कॉमर्स किया था, सिंपल सा। उसके बाद इंटरेस्ट शुरू से हमेशा कंप्यूटर साइंस की तरफ रही थी। शुरू से कंप्यूटर का कीड़ा बना हुआ था, तो फिर एमसीएस की तरफ मूव किया मैं, विच इज मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, जो कि एक बीच का ब्रिज होता है काइंड ऑफ। एंड वो मैंने पीएफ कीट से किया था। 2 इयर्स का प्रोग्राम था ये। इक्विवेलेंट ये बेसिकली आपके 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के लिए होता है। तो वो कंप्लीट किया मैंने, और साथ में काम कर ही रहा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में, डिफरेंट अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन। ये ओके, आई थिंक काफी डिटेल बैकग्राउंड दे दिया। अब मुझे ये बताएं कि ये अचानक से ये अपॉर्चुनिटी कहाँ से आपको समझ आई, कि ढूंढ रहे थे या किसी ने बताया था? हाउ डिड यू फाइंड अबाउट दिस ब्लू कार्ड थिंग? और पहले ये बताएं, और फिर सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, कि अगर मुख्तसर तौर पे समझा सकें ये वर्क वीजा है क्या बेसिकली। हम्म। अच्छा, जॉब यहाँ पे किस तरह से हुई या ये वीजा किस तरह से हुआ, मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे इसका बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था कि ये क्या होता है, कैसे होता है। बेसिकली लिंक्डइन पे मेरा प्रोफाइल था, और मैं जिस करंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, इट्स अ वेरी वेल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। और वहाँ के लोग काफ़ी जर्मनी में ऑलरेडी काफ़ी जगहों पे पहले भी हायर हो चुके हैं। तो इट्स लाइक यहाँ पे शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, स्पेशली सॉफ्टवेयर की फील्ड में। तो even if you don't apply, of course you can apply on LinkedIn and all these platforms, but even if you don't apply, they are also looking out for you, because उनके पास इतनी ज्यादा शॉर्टेज है कि वो देख रहे होते हैं कि वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन के बंदे के, यार ये जो है इनको हम पिक करते हैं या इनको अप्रोच करते हैं। तो मैंने तो इवन अप्लाई भी नहीं किया, तो मुझे एक जगह से आया मैसेज कि वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी, आर यू इंटरेस्टेड। एंड आई डेंट इवन नो कि उसमें क्या होना है या किस तरह से वीजा होगा। मुझे उनके शहर का नाम भी मैंने पहली दफा सुना था। तो खैर उन्होंने अप्रोच किया, अच्छा, फिर यहाँ मैं मैंने होल्ड अप्लाई करूंगा। किया।
ओके ओके, थैंक यू। मैं यहाँ सेकंड पार्ट पे आने से पहले, थैंक यू फॉर आंसरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। और ये बड़ा हम्म। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने भी नोट किया यूके में, लिंक्डइन इज वेरी 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 ह्यूज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एम्प्लॉयर्स और जो ऑलवेज लुकिंग फॉर, और इट्स नॉट जस्ट एम्प्लॉयर्स, थर्ड पार्टी रिक्रूटर्स होती हैं, एचआर एजेंसीज, जो कि ओबियसली वो काम करती हैं मुख्तलिफ कंपनीज के साथ आउटसोर्स बेसिस पे। दे आर हम्म। ऑलवेज लुकिंग। मुझे भी पिछले 2-3 महीने में दो तीन रिक्रूटर्स ने अप्रोच किया मुख्तलिफ जॉब्स के हवाले से। लिंक्डइन प्रोफाइल पाकिस्तान में पता नहीं मैटर करता नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता मुझे पाकिस्तान में कोई लिंक्डइन पे कोई जॉब ऑफर आई होगी या कुछ हेल्प मिली हम्म। होगी। लेकिन यहाँ कम से कम फॉरेन जॉब्स के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं यार कहाँ ढूंढे, कैसे स्टार्ट करें भाई। सबसे पहले जैसे जरियाब ने कहा, आप इनका भी जाके प्रोफाइल देखें, लिंक्डइन पे मेरा देखें। वहां पर जाएं और अपना अच्छा प्रोफाइल बनाएं, लिंक्डइन पे इतना क्लियर बनाएं ताकि किसी ने ढूंढना है और उसको आप जैसे प्रोफाइल का बंदा चाहिए तो वो फौरन आप तक पहुंच जाए। तो जैसे उन्होंने कहा कि आपको ढूंढना शायद ना पड़े, लोग आपको ढूंढ लेंगे। तो ये लिंक्डइन बड़ा इंपॉर्टेंट है टू टू हंट द जॉब एंड टू फाइंड द राइट अपॉर्चुनिटी। फिर आप सेकंड पार्ट पर आए कि ऐसे तो चले आपको इस तरह से पता चल गया, हम्म। उसके बाद मुझे बताएं ये प्रोसेस होता क्या है। जैसे जैसे आपको समझ आता गया वो बताइएगा, और हाउ है हम्म। तो पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे कैसे फिर आप जर्मनी आए। हम्म। ओके, सो प्रोसेस मुझे जो एम्प्लॉयर ने ही बताया था फर्स्ट टाइम भी कि एक कि वो मुझे ऐसी एक मतलब जॉब ऑफर करेंगे, उसकी बेस पे मैं ब्लू कार्ड वीजा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। सो बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीजा यू कैन अप्लाई फॉर। तो उसमें एक कैटेगरी है ब्लू कार्ड। ब्लू कार्ड के लिए एक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिस पे आप क्वालिफाई अगर करते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे वैसे ही बताया गया, सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि ऑफ कोर्स आपको कहीं से जॉब ऑफर हो। जॉब ऑफर इज द फर्स्ट मैंडेटरी पार्ट। दूसरी रिक्वायरमेंट आपकी होती है कि आपके पास एटलीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो पाकिस्तान से भी। अ, तीसरी रिक्वायरमेंट होती है कि एक उसका सैलरी थ्रेशोल्ड है। और डिफरेंट फील्ड्स के लिए डिफरेंट थ्रेशोल्ड होता है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर की फील्ड के लिए, आईटी फील्ड के लिए थोड़ा कम होता है। इट्स लाइक 48,000 यूरो पर एनम। और दूसरी फील्ड अगर कोई है उसके लिए 56 और 58,000 यूरोस पर ईयर एटलीस्ट आपको ऑफर होना सो चाहिए। सो 48,000 पर, यानी जो एम्प्लॉयर आपको ऑफर दे रहा है आपकी एनुअल सैलरी इतनी होगी तो आप क्वालिफाई करेंगे वरना नहीं करेंगे। यस, फॉर ब्लू कार्ड एग्जैक्टली यस। अगर इससे कम होती है तो देयर इज स्टिल एन ऑप्शन, एक वो वर्क वीजा कहलाता है, उसमें भी अपॉर्चुनिटी होती है, उसमें भी लोग जाते हैं काफी। जो मैंने खुद भी देखा है कि लोग गए हैं उस कैटेगरी में अच्छा, भी। एक और वर्क वीजा भी होता है अदर देन ब्लू कार्ड। अच्छा, जो ओबियसली लग ये रहा है कि जो ब्लू कार्ड है वो प्रीमियम ऑप्शन है, तो इसमें बेनिफिट क्या है? क्या परमानेंट रेजिडेंस जल्दी मिल जाता है आपको, या बेनिफिट ज्यादा एग्जैक्टली। होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल वर्क वीजा? फर्क क्या है अगर आपको पता है तो? जी मुझे पता है। सबसे पहली चीज ये है कि ब्लू कार्ड का प्रोसेस थोड़ा जल्दी होता है। जैसे अगर आपको ब्लू कार्ड ऑफर हुआ है तो वीजा प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी होता है, आपको अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी मिलेगा, आपको फैमिली के साथ भी आपका बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है बिकॉज ऑफ ब्लू कार्ड आपका कैटेगरी। कितना टाइम लगा था पहले। पूरा टोटल प्रोसेस में, द मोमेंट द एम्प्लॉयर फाउंड यू ऑन द लिंक्डइन, उसके बाद उससे बातचीत और पूरा जर्मनी मूव होने तक कितना टाइम लगा? अच्छा, वैसे तो मुझे और कम टाइम लगता बट आई थिंक मे बी अ मंथ और टू। वो भी इसलिए क्योंकि मेरे फैमिली का भी प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह साथ में ही हो गया था। बट उसमें थोड़ा सा वो डॉक्यूमेंट्स कुछ जर्मनी साइड से मिस हो गए थे, पाकिस्तान कॉन्सुलेट आना या कुछ इस तरह से कोई सीन हुआ था। तो उसकी वजह से 2 महीने शायद लग गए थे, बट अदरवाइज इट कैन बी इवन इन 1 मंथ प्रोसेस आपका हो सकता है। अच्छा, इसमें भी एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है, कराची और दूसरे शहर का बहुत डिफरेंस है। कराची में थोड़ा वर्कलोड कम होता है कॉन्सुलेट पे, तो बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है। बट वही आप अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी में चले जाएं तो वहां आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। बट उसमें भी अच्छा जो ब्लू इंटरेस्टिंग। कार्ड वाले हैं उनका जल्दी हो जाता है, उनकी फैमिली में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट दैट्स अनदर चैप्टर। ठीक है। अच्छा, क्या इसमें कोई कॉस्ट आती है आपके सर पे या सारा कंपनी पे करती है? आपने कुछ पैसे इसमें लगाए अपने साइड से, कोई वीजा फी या वगैरह वगैरह? और दूसरा, पेपर वर्क डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होता हम्म। कॉस्ट नहीं, कॉस्ट आपकी सिर्फ आपकी आई वुड से वीजा फी जो आपकी एक होती है जो कि तकरीबन 60 यूरो, आई थिंक 60 यूरो और समथिंग एक होती है, वो आपकी एक सबमिट करनी होती है। इसके अलावा कॉस्ट में और क्या, हाँ अगर आपको डिग्री आपकी अगर एक इनका होता है जैब इक्विवेलेंसी कहलाती है, वो बेसिकली आपको वेरीफाई करना होता है कि आपकी डिग्री जो है वो एक्सेप्टेबल है जर्मनी में, या उसको उसको कंसिडर करेंगे, अप्रूवल लिस्ट में है, तो उसके लिए आपको उसकी इक्विवेलेंस लेनी होती है।
अच्छा, उसमें भी दो केस हैं। समटाइम्स आपकी यूनिवर्सिटी और डिग्री ऑलरेडी उस लिस्ट में अगर है, तो फिर आपको उसमें भी कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट शो द स्क्रीनशॉट, ओके मेरी यूनिवर्सिटी और डिग्री इस लिस्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इट मींस इट्स ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन जर्मनी। अगर वो उसमें नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी आप ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो फिर इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए 60,000 पाकिस्तानी रुपीज और समथिंग लगते हैं। बट मुझे मेरी ऑलरेडी थी, तो मुझे वो कॉस्ट इनकर नहीं हुई मुझे उस तरह की भी। पाकिस्तान में आप बीए बीकॉम करते हैं तो वो उसके बाद जो मास्टर्स करते हैं तो हम्म। वेस्ट में उसको बेसिकली बैचलर्स ही माना जाता है। तो दैट्स व्हाट 16 years ऑफ एजुकेशन मीन कि हम्म। अगर किसी ने 2 साल का बैचलर किया हुआ है, मेरे ख्याल में वो क्वालिफाई नहीं करेगा, लेकिन अगर 2 साल का बैचलर प्लस मास्टर्स किया हुआ है तो वो शायद क्वालिफाई कर जाएगा। अच्छा, एग्जैक्टली। इसमें आपने टाइम बता दिया, प्रोसेस बता दी, कॉस्ट बता दी, और ये बताएं कि जब आप वहाँ मूव कर जाते हैं तो इनिशियली क्या बेसिकली वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, और साथ में ये बताइएगा कि ये जो आपने आईटी का किया है, आईटी के अलावा और कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसके अंदर ये ब्लू कार्ड की जो आपने थ्रेशोल्ड बताया, आई थिंक 45,500 यूरो वाला, इसमें आई थिंक अगर और फील्ड आप बताएं, मैं भी देख रहा था, मैं आई ट्राई टू ऐड कौन कौन सी फील्ड्स में और हैं। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक फाइनेंस रिलेटेड आई वुड से कि वो उसमें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग साइड के सेक्टर है, और आई थिंक इस तरह के और सेक्टर्स भी काफी हैं। हाँ अच्छा, जो उनकी आपने लिख भी मुझसे चाहिए, उसमें शायद सोशल साइंसेस थी, मैथ था, हाँ, या इंजीनियरिंग थी, एग्जैक्टली। और आई थिंक कोई अच्छा, ब्लू मेडिकल कार्ड के लिए रिलेटेड भी पूछ थी, रहे हैं आप? लाइफ यस, साइंस। ये यस, सो इट्स हाँ ब्लू कार्ड, बेसिकली वो हाँ। एक स्टेम जो फील्ड्स कहलाती हैं, जैसे साइंस एंड अच्छा, स्टेम टेक्नोलॉजी। एरिया, ठीक है, स्टेम समझ या गया। सो ठीक है, मोस्टली ऑल साइंस दोस। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैथ। यस, एग्जैक्टली, सो उससे ठीक है, रिलेटेड और मे जो बी। नॉर्मल वर्क वीजा है, हाँ, उसमें मैं लेकिन कह ये रहा था तो कि वो उनकी बैंकिंग वेबसाइट पे ही पता सेक्टर चल वगैरह। जाएगा मेरे ख्याल में, है ना। एग्जैक्टली, वो सारी फील्ड्स और चलिए। डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। जब भी बैंकिंग का थ्रेशोल्ड भी ज्यादा है 58,000 वाला, ये चेक करता, 45,000 के भी कुछ 13.6 मिलियन बन रहे हैं, लाइक कितने, 1,36,00,000 हम्म। सालाना। बट ऑब्वियसली हम्म। दोज आर एक्सपेंसिव कंट्री, तो दिखने में अमाउंट बड़ा लगता है, लेकिन जब आप बड़ा वहां रह बड़ा रहे हैं लगता है, और तो सबसे मतलब बड़े इससे सब। भी मैं बात कर रहा था नॉर्मली। या हाँ, टैक्सेस भी जो है ना, वो तो मैं इस पे बहुत आना चाह रहा था कि माशाल्लाह। ये जब आप इतना बड़ा अमाउंट होता है, बाहर से आपको लग रहा था कि यार इतनी सैलरी है, लेकिन ऑब्वियसली यू या एंड अप स्पेंडिंग लाइक 60-70% जस्ट पेइंग योर रेंट। ऐसा ही कुछ है जर्मनी में, यहाँ तो यूके में तो ऐसे ही है, वहां पे क्या सीन है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसा ही है। आपकी ग्रॉस का समझे 35 to 45% आपके टैक्सेस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स क्लास। ग्रॉस सैलरी का 45% बहुत तक बढ़िया। टैक्सेस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स क्लास। एंड देन जो आपका बचा कुचा रह जाता है, उसमें से 40 to 60% आप रेंट का कंसिडर कर लें, अगर आप स्पेशली फैमिली के साथ हैं तो ये मेजर चंक तो आपका इस तरह से निकल जाता है। बट ऑफ कोर्स आप टैक्स पे करते हैं, तो जाहिर सी बात है, उसके बेनिफिट्स होते हैं काफी सारे। उसके बेनिफिट्स हैं, हम्म। उसके सबसे बेनिफिट्स ऑब्वियसली स्कूलिंग अच्छी होती है, फ्री बिल्कुल, होती है, यू डोंट हैव टू पे बिल्कुल, स्पेशली जर्मनी फॉर में दैट, आपको पता ही है, मेडिकल यहाँ अच्छा पे होता है, फ्री होता है, यू डोंट हैव टू पे। एजुकेशन सारी फ्री है। काफी अच्छा है, सेटअप है इस लिहाज से। हाँ, तो वो एक तरह से वो जो टैक्स में जो चीजें जा रही हैं, तो दो हम्म। के बड़े मेजर एक्सपेंसेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्जैक्टली। ऑब्वियसली दैट्स बीन टेकन केयर ऑफ। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है यार, हम्म। आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ट्रेन सर्विसेज, बसेस वगैरह ये सारी अच्छी मिल रही होती हैं, और एग्जैक्टली। रिलेटिवली, वेल, ये चीपर कहना तो सही नहीं होगा, मुझे तो यहाँ का बड़ा महंगा लगता है, आई डोंट नो जर्मनी में चीप है यानी रिलेटिव टू योर इनकम, हम्म। बट यस एटलीस्ट ओवरऑल, और फिर वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली सैलरी इंप्रूव होती है, चीजें बेहतर होती जाती हैं। अच्छा हम्म। चलें, ये तो बात हो गई ब्लू वर्क वीजा की, मेरे ख्याल में इस पे अगर लोगों ने मजीद भी पूछना होगा तो दे कैन अच्छा, कमेंट, ब्लू और कार्ड में आई मैं नो कि एक चीज आप, आपको भी पता है ऐड क्या है। कर सकता हूँ। उसमें जो बेनिफिट आपने हाँ पूछे थे, बिल्कुल उसमें बिल्कुल एक बिल्कुल। पॉइंट रह गया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्लू कार्ड में आपको थोड़ा सा ये फास्ट स्ट्रीम होता है टुवर्ड्स अ परमानेंट रेजिडेंस और इवन नेशनैलिटी, तो ये एक इसका मेजर इम्पोर्टेंट होता है। सो फॉर एग्जांपल, नॉर्मली ब्लू। कितना टाइम लगता है, अब आप ब्लू कार्ड पे आ गए, यहाँ से रेजिडेंसी में कितना टाइम लगता अच्छा, यहाँ से एक सेटलमेंट परमानेंट कहलाता है, जो परमानेंट रेजिडेंस यहाँ की कहलाती है। वो आप ब्लू कार्ड वीजा पे 3 इयर्स आई थिंक टाइम होता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ओनली ऑन ब्लू कार्ड वीजा। है? अच्छा, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा। यहाँ पे हम्म। यूके में जो है वो आप
वर्क वीजा के बाद आप तकरीबन 5 साल काम करते हैं तब आपके पास वो ILR परमिट आता अच्छा है। तो उसमें एक जर्मनी में 3 साल है, हम्म, इट्स फास्टर। हाँ अच्छा उसमें इसमें इवन यू कैन डू इट इवन फास्टर। सो 3 साल में आपको A1 जर्मन लैंग्वेज के साथ करना होता है, जर्मन लैंग्वेज उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, तो A1 लेवल उसके साथ होता है। अगर आप B1 लेवल कर लेते हैं तो यू कैन गेट इट इवन इन 21 मंथ्स। तो वो और शॉर्ट पीरियड हो बहुत जाता है बढ़िया। काफी। हाँ तो ये ब्लू कार्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो सिर्फ ये है कि है। तो इस पे तो यू हैव टू गो ऑल इन, बिकॉज आपने अगर लॉन्ग टर्म रहना है तो जर्मन तो हम्म, सीखनी है, तो व्हाई नॉट हाँ ऑफ कोर्स लर्न इट ऑफ कोर्स क्विकर। जल्दी, जितना जल्दी सीखेंगे उतना आपका रेजिडेंसी भी जल्दी मिल ऑफ जाएगी, कोर्स। आसानी होंगी। इस पे बात कर ही लेते हैं जरा, लैंग्वेज के कितने चैलेंजेस हैं। आप जाहिर है इंग्लिश, हाँ पाकिस्तान से नॉर्मली लोग आते हैं उनको इंग्लिश आती है, जर्मनी में भी ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हम्म, बट ऑब्वियसली हम्म, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज तो डॉइच है, जर्मन लैंग्वेज है। हम्म, तो कितना हम्म, मुश्किल है बच्चों को। आई थिंक बेटी तो छोटी है, उसको तो इतनी शायद हम्म, मुश्किल ना हो, लेकिन अगेन हम्म, आप वाइफ हैं, आप हो बाहर निकलते हो, ज़्यादा सोशल लाइफ है, मार्केट्स में हम्म। जाते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो, कितना बड़ा चैलेंज है लैंग्वेज को लेके। अच्छा लैंग्वेज का यहाँ पे ये है कि आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स कि किस सिटी में आप आए हैं। जो बड़े सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल बर्लिन, म्यूनिख, वहाँ पे तो दे आर जैसे इंटरनेशनल सिटीज होते हैं, वहाँ पे काफी सभी लोग इंग्लिश बोल रहे होते हैं, इतना मसला ऐसा नहीं होता। मैं जिस सिटी में हूँ ये बहुत बड़ा नहीं है, बट दूसरा एडवांटेज ये है कि इट्स नॉन एज एजुकेशन रिलेटेड सिटी, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे भी इंग्लिश चल जाती है। बट काफी शहरों में मैंने सुना है कि इंग्लिश, वन इज दैट, कौन सी है? वुज़बर्ग, वुज़बर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ वुज़बर्ग यहाँ पे है। ओके। तो ओके। काफी स्टूडेंट्स बहुत होते हैं यहाँ पे ना, तो और काफी न्यू जनरेशन होती है, तो वो जाहिर सी बात है मल्टी कल्चरल लोग हैं, तो थोड़ी इंग्लिश काफी चल जाती है। बट दूसरे शहर में मैंने सुना है काफी प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। एज सच आई वुड से मतलब लोग काफी हेल्पफुल होते हैं, अगर हम टूटी फूटी भी बोलते हैं तो वो अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं और समझाने की भी कोशिश कर लेते हैं। लोग जज नहीं कर, इवन आप उसकी जर्मन की नहीं, यहाँ फील समटाइम्स बोलते हुए मैं डर रहा होता हूँ कि यार हम्म, ग्रामर गलत ना हो जाए, इंग्लिश गलत ना निकल, क्योंकि हम्म, पाकिस्तान में हमें ट्रीट ऐसे किया जाता है कि वो आप कॉन्शियस होके बोल रहे हो, तो हम्म, यहाँ पे नो बडी जजेस यू, दे हम्म। जस्ट बल्कि वांट टू अप्रिशिएट कम्युनिकेट। करते हैं अगर आप बात ट्राई। समझ आ रही है, बात समझा रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आप उनकी जबान में बात कर रहे हो यार, वो तो अप्रिशिएट करते हैं। सो एग्जैक्टली। बट यस ऑब्वियसली कुछ होती है जिसमें लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। अगर मिसाल का आप फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो आपको इंग्लिश अच्छी आई है, जर्मन लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। अच्छा जरिए आप मेरे ख्याल में इसको मैं बस एंड करूंगा, थोड़ा सा एक दो चीज़ें मैं और पूछ लूँ उसके बाद इसको खत्म करते हैं। इस वक्त अगर कोई पाकिस्तान से आना चाह रहा है, दो तीन पॉइंट्स में अगर आप समराइज करें कि हाउ कैन दे ऑल्सो कम, और लिंक्डइन पे अगर आपने प्रोफाइल बनाया था तो उसमें कुछ टिप्स दे दें कि क्या चीज़ें आपको हाईलाइट करनी चाहिए। और आपने तो खैर जिक्र किया आपकी कंपनी वेल नोन थी, तो थोड़ा सा वो कनेक्शन हो गया, लेकिन स्टिल गोइंग आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रोसेस, इस वक्त कोई पाकिस्तान में बैठे हुए आईटी के यंग लोग आपको सुन रहे हों, जर्मनी आना चाहते हों, एक कंपैरिजन भी कर दें कि हाउ इट इज़ बेटर, कितना आपको इम्प्रूवमेंट। ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री वो ना इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट। तो दो चार टिप्स दे दें कि कैसे पाकिस्तान से लोग जो है इस वक्त अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाह रहे हैं जर्मनी में, वो कैसे आ सकते हैं, और किस तरह का प्रोफाइल बनाएं, और अल्टरनेटिव वेज क्या हो सकते हैं अदर देन लिंक्डइन। अच्छा हाँ तो सबसे पहले तो यही कि लिंक्डइन, आई थिंक आई वुड से कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल थोड़ा अच्छा बनाएं। और आप जो अगर आप किसी अच्छी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ऑफ कोर्स उसको भी मेंशन जरूर करें, क्योंकि लोग ये देख रहे होते हैं रिक्रूटर्स। अच्छा दूसरी चीज ये कि आई वुड से कि मोस्टली फोकस करेंगे काम के लोग जो है वो ऐड करें, क्योंकि उसी से रिलेटेड फिर आपके पास जॉब पोस्टिंग भी आ रही होती है, फीड आपका उसी के हिसाब से बन रहा होता है। तो एक टिप जो मैं पाकिस्तान में भी फॉलो करता था कि HR रिलेटेड और टैलेंट एक्विजिशन जिस इस तरह के जिनके टाइटल हैं उन लोगों को आप लाजमी ऐड करें, बिकॉज दे आर ऑफ कोर्स लुकिंग आउट फॉर पीपल। सो आप इस तरह सर्च कर सकते हैं। अच्छा दूसरी एक टिप ये है कि आप लिंक्डइन में एक जॉब सर्च का ऑप्शन आ रहा होता है, वहां पे आप जाएं और उसमें आप लोकेशन में ऑफ कोर्स जर्मनी या कोई भी व्हाटसएवर कंट्री आप सिलेक्ट करते हैं, और सर्च टर्म्स में आप रीलोकेट या वीजा या इस तरह के आप अगर टर्म्स यूज करते हैं तो उससे आपको हेल्पफुल ये हो जाता है कि आप जो जॉब पोस्ट आती है उसमें कहीं ना कहीं वो मेंशन होता है कि आर दे सपोर्टिंग रीलोकेशन और नॉट। सो इट इज आल्सो हेल्पफुल टू फिल्टर आउट अच्छा दीज ये काइंड ऑफ पोस्ट। जो सॉरी मैं ये जो एक जॉब का बटन होता है, मुझे याद आ रहा है लिंक्डइन पे मैंने जब उसको जब से ऑन किया है,
हर रोज तकरीबन दूसरे तीसरे दिन सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे नोटिफिकेशंस आते हैं और लाइन से हम्म, 15-16 जॉब्स आ रही होती है जो मेरे हम्म, प्रोफाइल को मैच कर रही होती। ये बड़ा हम्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप लिंक्डइन के पूरे फीचर्स, और ये प्रीमियम फीचर नहीं, बेसिक जो अकाउंट है उसकी बात एग्जैक्टली, कर रहा हूँ। वो जैसे एग्जैक्टली। जरिए आपने कहा, आप जाके उसको जॉब वाला जो बटन है उसको ऑन करें, जॉब सर्च को, और फिर ऑब्वियसली अपना प्रोफाइल वैसा बनाएं। तो ऑब्वियसली वहां से फिर ये होता है कि आपको ढूंढने के बजाय अब हर दूसरे दिन आपका जब फ्रेश नोटिफिकेशन आते हैं, आप देखें 10 जॉब्स आई हैं, उसमें से 2-3 आते हैं जो बोलते हैं 100% मैच, यानी आपका ये मैच हम्म, कर रहा है बिल्कुल प्रोफाइल। तो ये हम्म। बड़ा हेल्पस्टोन है। और बताएं इसके अलावा क्या टिप्स हैं? अच्छा, उसके अलावा जर्मनी फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं तो जर्मनी के कुछ मशहूर पोर्टल्स ऐसे हैं, जैसे स्टेपस्टोन नाम एक है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिक्रूटर्स यूज़ करते हैं। एक दूसरा ब्रॉडबीन भी है। तो इस तरह के जो यहाँ के पोर्टल्स हैं, स्टेपस्टोन आई वुड से कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। उस पे प्रोफाइल बनाएं, उस पे जॉब्स के लिए अप्लाई करें। और यस, आई थिंक ये दो भी इनफ है। परफेक्ट। ऐसा ही बिल्कुल, ये मुझे याद है, यहाँ पे भी एक है, आई थिंक 2-3 है यूके में, मैं नाम भूल रहा हूँ। इस वक्त मुझे अच्छा, याद नहीं आ एक रहा है, जिन पे एक मैंने चीज और प्रोफाइल यहाँ बनाए पे हुए हैं, है। उस पे आपको बस, लाजमी जॉब्स आती हैं। जी जी, एक चीज पॉइंट और है। मैंने बताया जैसे वो कंपनी का थोड़ा सा एक हो गया, बट अदरवाइज यहाँ का एक फॉर्मेट, सीवी फॉर्मेट एक कुछ अलग होता है। आई एम नॉट रियली श्योर, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बट वो भी सर्च करें कि वो क्या फॉर्मेट होता है। जर्मनी और यूरोप के लिए एक सीवी फॉर्मेट होता है। तो आप उसमें अपने जो सीवी को फॉर्मेट करके अप्लाई करें तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती हैं। ठीक है। सर आप, थैंक यू सो मच। आई नो वी बीन गोइंग बैक एंड फोर्थ ऑन दिस, एक दो हम्म, महीने से बात कर रहे थे, आप भी बिजी हम्म, थे और नहीं हो पाया था। मैं भी अपने जॉब को लेके लगा था, मेरा प्रोबेशन एंड होने वाला था, तो आई वाज मोर फोकस्ड ऑन दैट। बट हम्म, फाइनली टाइम निकाला, एंड मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं आपको अपनी तरफ से तो मैं जाहिर करता हूँ, लाइक तो भाइयों वाली बात है, बट आई नो द पीपल वॉचिंग इट, चाहे 10 लोग देख रहे हो या 100 लोग देख रहे हो, दे विल ऑल्सो अप्रिशिएट, बिकॉज टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। और नॉर्मली लोग खुद अपना काम हो जाता है, दूसरों को कुछ बताते नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस। एंड हम्म, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि जिन लोगों ने अभी भी कुछ, ऑब्वियसली मैंने कुछ बेसिक से सवाल पूछे, बहुत डीप नहीं गए, तो मोटा मोटा प्रोसेस जरिए आपने एक्सप्लेन कर दिया, रिक्वायरमेंट्स भी बता दी, लेकिन कोई एडिशनल क्वेश्चंस लोगों के जहन में हो तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में डाल दें, एंड आई और जरिया विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड। जरिया आप नहीं भी दे पाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा मैं दे दूं, नहीं तो मैं इनसे पूछ के बता दूंगा। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।